आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ये पीछे मेरे एक वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो में धधकती हुई आग, और जिस बस्ती में आग लगी हुई है ये बस्ती कोई और नहीं बल्कि मुस्लिम बस्ती है। आज इस वीडियो को रखने के पीछे के कई कारण हैं और एक एक कर तमाम चीज़ों को आप लोगों के सामने रखूंगा। और ये इसलिए रखना पड़ रहा है क्योंकि बीते कुछ दिन पहले एक ऐसी सांप्रदायिक की आग लगाई गई जिसमें रडार पर सिर्फ मुसलमानों को रखा गया, मुस्लिम बस्तियों को रखा गया और ये दिखाने की कोशिश की गई कि देखिए ये कट्टरपंथी जो हैं समाज में किस तरीके से आग फैला रहे हैं और इस आग में वो मासूम हिंदुओं की जान ले रहे हैं। जी हाँ, ये मेरे शब्द नहीं बल्कि ये शब्द हैं सुदर्शन न्यूज के मालिक सुरेश चव्हाड़के के। जी हाँ, बिंदास बोल करके इतना बिंदास बोला है कि समाज में इस बंदे ने नफरत घोल करके रखी है और सिर्फ कोई नजर आता है तो मुसलमान। 11 अप्रैल को राजस्थान के बारां में सांप्रदायिक दंगा हुआ और उस दंगे के दौरान कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैरती हुई नजर आई जिसमें यह साफ तौर पर देखा जा रहा था कि भगवा गुंडों द्वारा मुस्लिमों की दुकान पर आग लगाई जा रही थी, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग उस दौरान की जा रही थी। और तीसरी जो तस्वीर सबसे ज्यादा सामने आई, मस्जिदों को नुकसान बनाया गया और मुसलमानों के घरों को आग के हवाले किया गया। ये तस्वीरों पर लगातार बात हो रही थी, धरपकड़ जारी थी और इस धरपकड़ के बाद जो है बीते एक हफ्ते पहले सुदर्शन ने इस तरीके से माहौल बनाया कि राजस्थान पुलिस द्वारा अब सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की गिरफ्तारी हो रही है क्योंकि इस बंदे ने जो मैसेज देना था वो मैसेज दिया और इसकी रिपोर्ट के बाद एक तरफा कार्रवाई जो की जा रही है पुलिस प्रशासन द्वारा, उस पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। इस रिपोर्ट में सुदर्शन न्यूज चैनल के मालिक सुरेश चव्हाड़के का कहना था कि मुसलमानों ने ऐसा किया, पर अब मैं आपके सामने एक एक कर 3 पार्ट में 3 सबूत रखूंगा जिसमें आप कहेंगे कि मुसलमानों का इसमें ज्यादा नुकसान हुआ, पर मुसलमानों के खिलाफ रिपोर्ट बना करके मुसलमानों को ही जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जा रहा है। सबसे पहला सबूत रखूंगा मस्जिद को लेकर के। मस्जिद के लोगों के कुछ वीडियो इस रिपोर्ट के बाद मेरे पास आए हैं, एक बार इस पर नजर डाल लीजिए। ये है एजाज मस्जिद शास्त्री नगर छपड़ा। इसमें 11 अप्रैल को दंगाइयों ने पथराव किया और उन्होंने मस्जिद की पवित्रता को खंडित भी किया। ये हैं मस्जिद के जिम्मेदार छोटे भाई, सुनिए इनकी ज़बानी कि मस्जिद में किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया था। मस्जिद में लोग आए, 200-250 लोग इधर से नीचे से भगते हुए और ऊपर आगे नहीं और मस्जिद के गेट तोड़ने की कोशिश की, शटर तोड़ने की कोशिश की। उनको रोका तो उसके बाद उन्होंने पथराव किया। पथराव करने के बाद में फिर उनको बड़ी मुश्किल में रोका, समझाई करी, जब जाके भी वो टले अपने तो मस्जिद में आग लगाने की कोशिश कर रहे थे। ये मस्जिद के अंदर का हिस्सा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कांचों को तोड़ा गया है। ये खिड़कियां भी टूटी हुई हैं और ये कांच जो यहाँ पर टूटे थे ये इनको इकट्ठा करके अभी तक रखा हुआ है। ये पूरे फर्श के ऊपर कांच बिखरे पड़े थे और ये घटना 11 तारीख की है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 11 तारीख अप्रैल की 2021 को ये दंगा हुआ था। इससे पहले भी छपड़ा में 3 फरवरी 2015 को जो दंगा हुआ था उसमें सिर्फ मुस्लिम पक्ष का नुकसान हुआ था और 2021 में 11 अप्रैल को जो ये दंगा हुआ था इसकी शुरुआत इसी मस्जिद के पथराव के बाद से हुई थी। 2:30 बजे करीब ये जब पथराव हुआ और उसके बाद में मौलाना को यहाँ पर मारा गया और उनकी गाड़ी को आग लगा दी गई। उसके बाद मुस्लिम समाज ने रोष में आकर और क्रोधित होकर प्रतिक्रिया दी और देखते ही देखते कुल छपड़ा की 74 दुकानें जल गईं। 52 दुकानें मुस्लिम समाज की और 22 दुकानें हिंदू समाज की, जिसमें मुस्लिम समाज के 5 मोटरसाइकिलें, 2 बलगर, 1 बस भी जल गई और 3 मुस्लिम लोगों की मॉब लिंचिंग की भी कोशिश की गई। तो दोस्तों, आपने देखा कि भगवा आतंकियों द्वारा किस तरीके से मस्जिद को नुकसान पहुंचाया गया
और मस्जिद को नुकसान पहुंचाने के बाद मुस्लिम बस्तियों की तरफ बढ़े और जो मंडी है, सब्जी मंडी, चुन चुन करके मुसलमानों की दुकानों को आग के हवाले किया गया। मंडी से जुड़े हुए लोगों का भी वीडियो हम लोगों के सामने आए हैं छपरा जिले के। एक बार उन लोगों का क्या कहना है इस पर भी नजर डाल लीजिए। मैं इसरार अहमद, छपरा सब्जी मंडी के अंदर दुकान है मेरी। यहाँ छपरा में सब्जी मंडी के अंदर 22 दुकानें हैं टोटल। इसके अंदर एक दुकान मेरी भी है। 11 अप्रैल 2021 को इसमें आग लगा के नहीं पूरी मंडी को जलाकर राख कर दिया गया। इसके पहले भी 3 फरवरी 2015 में भी आग लगाई थी वहाँ, जब भी पूरी मंडी ऐसे ही जल के खाक हो चुकी थी। उसका भी प्रशासन हमने रिपोर्ट लिखाई थी और केस चल रहा है अदालत के अंदर। उसमें भी अभी तक कोई किसी को सज़ा नहीं मिली है। मुझे प्रशासन से गुहार है कि जो भी उपद्रवी दंगाई जो भी घूम रहे हैं खुले, उनको एक तो अरेस्ट किया जाए और मेरे मंडियों के व्यापारियों पर जो केस लगा है उसको निलंबित किया जाए। उनको उपद्रवी बना दिया, उनको घर से उठा के ले गई है पुलिस। उन पर जो केस लगा उसको केस से फ्री करा। आग लगाने का जिम्मेदार भी हमें बताया जा रहा है। प्रशासन से हम यही उम्मीद करेंगे कि भाई उनको खुले जो घूम रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। मेरा नाम इसरार अहमद है। सब्जी मंडी में 18 दुकानें और 4 गोदाम हैं। इसके अंदर मेरी दुकान है, दुकान नंबर 2। इसके अंदर दंगाइयों ने 11 अप्रैल 2021 को आग लगा दी है, जिसमें 18 दुकानें और 4 गोदाम बिल्कुल जल के खाक हो चुके हैं। इन गोदामों के अंदर हमारे 1000 से 1200 कैरेट और दुकान में 400, 500 कैरेट माल से भरे हुए रखे थे, जिसमें से माल लूट लिया गया। वो माल को लूटने के बाद में कुछ फेंक दिया गया, कुछ लूट के लेगा और बाकी में आग लगा दी। प्लास्टिक के कैरेट होने के कारण इनमें आग इतनी तेज लगी जैसे कोई पेट्रोल पंप ब्लास्ट हो गया हो। आग का धुआं इतना था शहर के अंदर, जो कोई पेट्रोल पंप की भी आई, इसमें जैसे पेट्रोल पंप है, बाकी ये मंडी से धुआं उठा था। और ये आग हमारे पहले पिछली बार 6 साल पहले भी ऐसे ही एक घटना हुई थी, ऐसे ही आग लगाई थी दंगाइनों। उसमें भी हमारे साथ अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला हमें, वो ना कुछ वो मिला आश्वासन, हाँ कोई इंसाफ नहीं मिला। और उसको भी आज तक हम केस चल रहा है अदालत के अंदर, हम जाते आते भी हैं PSU पे, बाकी उसका भी कुछ रिजल्ट नहीं मिला आज तक, कोई वही नहीं है रिजल्ट उसका। और प्रशासन जो है, प्रशासन से हमें रिक्वेस्ट है कि प्रशासन एक तरफा कार्रवाई न करे। प्रशासन बिल्कुल मतलब ईमानदारी से करे। हमें प्रशासन यही उम्मीद है कि प्रशासन जो काम कर रही है ठीक कर रही है। और प्रशासन से हमें यही उम्मीद है कि बिल्कुल भेदभाव नहीं करें, धर्म के आधार पर न करें, राजनीति के आधार पर, राजनीति के दबाव में कोई काम न करें। हमें पहले भी मुआवजा नहीं मिला और अब पहले के नुकसान से तो हम दबे हुए ही हैं, कर्जे में दबे हुए हैं। पहले के कर्जे से हम उभर ही नहीं पाए हैं कि फिर दोबारा से हमारे साथ ये नुकसान हुआ है। हम आपसे प्रशासन से यही अपील है कि उग्रवादियों को, जो दंगाई हैं, जो जिन्होंने आग लगाई है, उनको गिरफ्तार करें। खुलेआम घूम रहे हैं, उनमें से 2-4 आदमी को ही पकड़े हैं, बाकी हमने 33 नाम दिए थे, उसमें से ज़्यादा 1-2 आदमी ही पकड़े होंगे, बाकी हमारे आंखों के सामने ही सरेआम घूम रहे हैं। फ़ोटोज़ के अंदर उनके फ़ोटो भी हैं, वीडियो भी हमने नाम दिए हैं, जो कैमरों के अंदर हमें तो कोई दे नहीं रहा है वीडियो। बाकी प्रशासन उनसे जोड़ दे के नहीं वीडियो ले सकता है और उन पर तफ्तीश करे, उनको निकाले, पहचाने फ़ोटोज़ में। और उन्हीं लोगों ने आग लगाई है जो पूरे शहर के अंदर उधम मचा रहे थे। 10 तारीख से उधम मचा रहे थे वो, और हाँ 10 की शाम से उधम मचा रहे थे। ज्ञापन भी दिया उन्होंने, थाने में भी सीआई साहब की भी रिपोर्ट है उसके अंदर। उसके आधार पर उन लोगों को उठाया जावे, क्योंकि सबकी तो शक्ल हमने पहचानी नहीं। जिन लोगों की हमने पहचानी थी उन्होंने नाम दिए हैं, जिन्होंने नाम दिए हैं उन्हीं नहीं उठाया, अभी तो वही फिर सरेआम घूम रहे हैं। तो प्रशासन से हमें हमारी यही रिक्वेस्ट है कि एक तरफा कार्रवाई न करें, 2 ही तरफा जो गुनाहगार हैं उनको सजा दें और जो निर्दोष है उन्हें छोड़ें। मंडी के लोगों की बातों को सुना कि किस तरीके से जो तथाकथित संगठन के लोग हैं, खासतौर हिंदूवादी संगठनों द्वारा किस तरीके से मंडी को आग में झोंका गया, इसके बारे में आपने सुना। अब तीसरे पार्ट में आप लोगों को एक एक कर बताऊंगा कि कैसे मुसलमानों की दुकानों को और मुसलमानों के घरों को आग के हवाले किया गया है। पहले इस पर नजर डाल लीजिए। मेरा नाम रुखसाना बानो है। हमारे घर पे जिस दिन इंतकाल हुआ था, मेरी दादी सास का, बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। एल्बू कॉलोनी से बहुत 60-70 जने आके हमारे घर पे हमला किया और
5 खड़ी मोटरसाइकिल जलाई। इसके बाद बड़ी गाड़ी में आग लगाई, पत्थर फेंके, कांच की बोतल फेंकी, सारी तोड़ फोड़ कर दी। पेट्रोल डाल के नहीं घर में आग लगाने की कोशिश करी, टेंट जला दिया और गेट को खूब तोड़ा फोड़ा, पत्थर मारे। हम कुछ नहीं कर पाए, हमें बहुत डरे हुए थे। पड़ोसियों से मदद मांगी, किसी ने मदद नहीं दी। वो बहुत पुलिस को भी फोन लगाए तो किसी ने मदद करने के लिए नहीं आए। सारा मामला खत्म होने के बाद फिर प्रशासन आई, जब सारा मामला ही खत्म हो चुका था, जब प्रशासन आई। हमारी प्रशासन से यह मांग है कि बिगड़ भेदभाव किए हुए हमें इंसाफ दिलाएं। मेरा नाम अब्दुल अजीज है, मैं गांव का रहने वाला हूं। छबड़ा थाने के पास बस स्टैंड पर मेरी दुकान है। मेरी दुकान का नाम लाडला होंडा सर्विस सेंटर है और एक मेरे भाई की दुकान निशा ऑटो पार्ट्स है। मैं वहाँ पे करीबन 20 साल से दुकान लगाता हूँ और वहाँ पे काम करता हूँ और उसके जो भी रोज़गार है उससे मेरे बच्चों का पेट पालता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि 11 तारीख को दंगा हुआ। 11 तारीख को दंगा हुआ, उसमें कुछ हिंदू दंगाइयों ने मेरी दुकान में को लूटा गया। लूटने के बाद आग के हवाला कर दिया गया। ऐसा ही दंगा तकरीबन 2015 में हुआ था। उस टाइम पे भी हिंदू दंगाइयों ने मेरी दुकान को लूटा और आग लगाया गया और उसके भी कोई मुझे उसका उचित मुआवजा नहीं मिला। और अभी 11 तारीख को भी मेरा काफ़ी नुकसान हुआ, इतना नुकसान हुआ कि जिसका कोई मैं बता नहीं सकता। आज मेरी कंडीशन ऐसी हो गई है कि कुछ कहने के लायक नहीं है। मेरे पास ना तो घर का खर्च चलाने को पैसा है, ना दुकान लगाने को पैसा है, ना दुकान ठीक करने को पैसा है। अब मैं क्या करूं? अब मेरे प्रशासन से एक ही मांग है कि मुझे इसका उचित तो मुआवजा दिलाया जाए और जिन दंगाइयों ने हिंदू दंगाइयों ने मेरी दुकान जलाई गई उनको गिरफ़्तार किया जाए, है ना, गिरफ़्तार किया जाए। मेरे प्रशासन से यही निवेदन है कि मेरा सहयोग करें और मेरी दुकान को वापस लगवाएं ताकि हमारा खर्चा वापस चालू हो जाए। अभी हम इतने परेशान हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं। हमारा घर छोड़ के हम गांव में पड़े हुए हैं और यहाँ पे हमारे भाई के पास हम खा रहे पी रहे हैं। मेरा नाम साजिद खान है, मेरी दुकान है एसएस सर्विस सेंटर छबड़ा से और 11 तारीख को ये आगजनी हुई। आगजनी में मेरी पूरी दुकान जल गई। कुछ 12 से 13 गाड़ी थी मेरे पास। कुछ मैं घर पे लेके चले गया था, संडे था, हमारी छुट्टी थी, तो मैं सो रहा था, मेरे पास फोन आया कि तुम्हारी दुकान में आग लगा दी। मेरा 4-1 लाख रुपए का आयल था, मेरा पार्स रूम था, इधर मेरी गाड़ियां थी, पूरी मेरी छत थी, मेरी पूरी मतलब सब कुछ में बर्बाद हो गया है, समझ लो। अब मेरी प्रशासन से ये मांग है कि एक तरफा फैसला ना करे कि हिंदू मुस्लिम वाला कोई मैटर ही नहीं है इसमें। बाकी क्या है, एक तरफा फैसला ना हो इसमें और मिले तो सबको मिले, नहीं तो किसी को नहीं मिले। मेरा मतलब ये है कि मुआवजा मिले तो सबको मिले, नहीं तो किसी को भी नहीं मिले। और मेरा जो भी है ये सारा नुकसान आप देख सकते हैं। तो अब मैं शुरुआत करना चाह रहा हूँ। अब मिल जाए तो मुआवजा अच्छी बात है, नहीं मिले तो ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनकी पूरी दुकान तहस नहस हो चुकी है और इससे पहले भी 2015 में यहाँ पर छबड़ा शहर में जो शांति के लिए जाना जाता था, इसमें 2015 में भी दंगा हुआ था और 2021 के अंदर 11 अप्रैल को भी यहाँ दंगा हुआ है। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जिम्मेदार तो सिर्फ एक पक्ष को ही ठहराया जा रहा है और प्रशासन जो है राजनीति के दबाव में कहीं ना कहीं दबाव में आता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि वो राजनीति के दबाव में धर्म के आधार पर भेदभाव बिल्कुल भी ना करे और जो आरोपी हैं उन्हें सज़ा दे और जो जितना भी मुआवजा उचित बनता है वो सबको दे। कुल इस दंगे के अंदर 74 दुकानें जली हैं, जिनमें 52 दुकानें मुस्लिम पक्ष की हैं और 22 दुकानें हिंदू पक्ष की हैं। डॉक्टर नफीस आज़मी, राजस्थान डेंटल क्लिनिक छबड़ा से बात कर रहा हूँ और 11 अप्रैल को दंगाइयों के द्वारा मेरा एक क्लिनिक कंप्लीट तरीके से जला दिया गया है और राजस्थान छबड़ा के अंदर इस मार्केट में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कभी भी मेडिकल मार्केट पर हमला किया गया हो। और छबड़ा के पूरी दुनिया के अंदर कभी भी कहीं पर भी कोई जंग भी होती है तो उसमें भी खास तौर पर मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ को छोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर हैवानियत की हद को पार करते हुए छबड़ा में मेडिकल मार्केट पर चुन चुन के दुकानों में आग लगाई गई और उसको कंप्लीट ख़त्म कर दिया गया। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि मुझे इसका उचित मुआवजा दिया जाए जो मेरा इसके अंदर नुकसान हुआ है। मैंने वहाँ पर आपको लिस्ट भी दी है कि 15 लाख रुपए करीब का नुकसान है इसमें। और इसके अलावा इसकी जो जांच और कार्रवाई है वो निष्पक्ष तरीके से राजनीति और धार्मिक भावना
में के दबाव में न आते हुए स्पष्ट तरीके से इसकी जांच कराई जाए। और ये वीडियो पीछे आप लगातार देख रहे हैं, ये बहुत कुछ बयां करता है और एक बहुत बड़ी साजिश की इसमें बू आ रही है, क्योंकि जो तस्वीरें लगातार दिखाई गई उसमें नाम चिन्हित किए गए मुस्लिम नौजवानों के और ये बताने की कोशिश की कि देखिए ये फला बंदा है, ये फला बंदा है और इसने इस घटना को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज जो है सुदर्शन के पास एक तरफ के ही गए हैं, दूसरे तरफ के जो सीसीटीवी फुटेज है वो पुलिस देखना नहीं चाह रही या अपनी आंख पर ऐसी पट्टी बांध ली है कि जो ये कहेंगे उसी के आधार पर कार्रवाई होगी और बेगुनाह मासूम मुसलमानों के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटा करके एक दहशत का माहौल उन लोगों में खड़े करने की कोशिश करेंगे।